जी, सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी आप वीडियो देखते हो, आगे शेयर करते हो। आज और एक मशीन के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में समझाऊंगा आपको कि वो क्या होती है। बहुत से लोग उससे डर जाते हैं कि शायद हमारे दिमाग को करंट लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, जैसे मैं एमआरआई की पिछली वीडियो में बात करी थी। आज बात करेंगे ईईजी की। ईईजी ब्रेन मैपिंग होती है, और इसे क्यों करवाना जाता है, कब किया जाता है, उसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा कुछ बातें जो आपके काम आने वाली हैं, जो आपकी जानकारी को बढ़िया बढ़ाएंगी। ईईजी एक मानसिक बीमारियां होती हैं, उनके लिए होती है। ज़्यादातर तो ईईजी की जाती है जिस मरीज़ को एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी आती है, या किसी तरह के सीजर दौरे आते हैं। तो ये ब्रेन को लीड्स होती हैं, ये बत्ती चैनल भी आती हैं, उसको लगा के और ब्रेन की मैपिंग कंप्यूटर से की जाती है। और जो हमारे दिमाग के सेल्स होते हैं, इसको मैं आपकी आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो काम करते हैं। जैसे उसमें करंट दौड़ता है हमारे दिमाग के अंदर, तो वो हमारा जो ब्रेन है क्या क्या काम करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, हाथ पांव हमारे चलते हैं, सारा काम जो है सोचने का, याददाश्त का, और मेमोरी जो होती है, और हम कुछ बातें भूल जाते हैं, ये सारा काम हमारा ब्रेन जो है ये करता है। इसी के अंदर सारा जो एक्टिविटी होती है। ब्रेन जो हमारा है, ब्रेन के अंदर अलग अलग 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो मेमोरी जो जिसको स्टोर होती है यहाँ पे, और दूसरा याददाश्त। कई लोगों की, बहुत से लोग हैं कि भूल जाते हैं। ईईजी करानी क्यों पड़ती है मैं बताता हूँ। उसमें बहुत से लोग बातें भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, जब बच्चों को दौरा आना शुरू हो जाता है, उसमें भी ईईजी की जाती है। जो ब्रेन के हमारे सेल्स होते हैं, जैसे फर्ज करो मैंने काम किसी से कराना है, दूसरे को मैं बोलूँगा ये काम कर दो, और वो काम करेगा। ऐसे हमारा एक सेल दूसरे सेल को एक करंट जाता है, उसको बताता है कि आप ये काम करो। तो ऐसा हमारा जो ब्रेन है काम करता है। जैसे बच्चों को दौरे आने शुरू हो जाते हैं, उसमें भी ईईजी की जाती है। जहाँ कोई मिर्गी का दौरा जिसको आता है, उसको ईईजी करी जाती है। ब्रेन में किसी तरह का ट्यूमर है, उसको लेके ईईजी करी जाती है, उससे पता चल जाता है। और भी कई बातें ऐसी हैं, जैसे कि लकवा आ गया किसी को, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, उसमें भी ईईजी करके पता किया जाता है। जैसे किसी मरीज़ को हार्ट का अटैक आ रहा है, तो उसको भर्ती किया हुआ है हमने आईसीयू में, तो उसकी ईईजी करके हम पता लगाते हैं कि इसकी ब्रेन में क्या एक्टिविटी हो रही है। कहीं इसको आने वाले टाइम में लकवा तो नहीं आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है तो उससे लकवा आ जाए, बीपी बढ़ गया इसका, तो नॉर्मल है या कैसे है, उसको भी हम डायग्नोस करने के लिए ईईजी का, ब्रेन मैपिंग का हम जो है इसका करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो आपको जैसे किसी को दौरा आता है, याददाश्त कम है, जल्दी भूल जाते हैं, सिर में दर्द भी रहता है, तो आप ईईजी करवा सकते हैं। ईईजी फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे सीटी स्कैन होती है। सीटी स्कैन अलग से दिखाती है, उसका मैटर अलग होता है। ईईजी जो हमें अलग एक डायग्नोस देती है। तो ईईजी कराना किसको चाहिए? जिसकी याददाश्त कमज़ोर है, जिसको कोई दौरा आता है, या मिर्गी का दौरा आता है, मरीज़ को लकवा मार गया है, उसमें भी ईईजी भी करवाते हैं, उसमें सीटी स्कैन भी ज़रूरी होती है। और ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका बीपी हाई रहता है, अटैक आने का डर रहता है, या अटैक आ रहा है उसको साइलेंट अटैक आ रहा है, तो उसमें भी ईईजी ब्रेन मैपिंग हम करके डायग्नोस करते हैं। तो ईईजी से डरने वाली बात नहीं है। कुछ लीड्स हैं जो आपके यहाँ ब्रेन में लगती हैं। ईईजी कराने से पहले आप अपने अच्छी तरह बाल को जो धो के जाइए, अपने सर को अच्छी तरह साफ़ करिए, धो के उसके बाद ही आप आइए जब भी ईईजी करवाना हो। ईईजी करवाने से, क्योंकि हमें वहाँ पे लीड्स चिपकानी पड़ती है जहाँ से एक्टिविटी ब्रेन की हमें पता चलती है कंप्यूटर के अंदर। तो बहुत से ऐसे ब्रेन के अंदर ट्यूमर्स भी लोगों के होते हैं, जिससे ईईजी से पता चल जाता है कि इसके ब्रेन के अंदर ट्यूमर है क्या, और क्या बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जहाँ जहाँ ईईजी से पता चलता है। पर जब ईईजी बनाई गई थी ब्रेन मैपिंग, शुरू से ये 12 चैनल आती थी, फिर 6 चैनल, 12 चैनल, फिर 32 चैनल आ गई। तो धीरे धीरे अपडेट हो रही है टेक्नोलॉजी। तो पहले तो इसको मिर्गी को डायग्नोस करने के लिए ही बनाया गया था।
मगर इससे अभी बहुत सारी और चीज़ें हम डायग्नोस कर सकते हैं। मानसिक के अलग अलग रोग होते हैं, उनको हम उससे डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि कोई नशा करता है, उस वजह से उसको शिज़ोफ्रेनिया हो गया, जो ऐसी बातें कर रहा है उल्टी सीधी, उसमें भी हम ईजी के ज़रिए हम उसको देख सकते हैं। एक ब्रेन का जो सेल्स होते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको हम देख सकते हैं ईजी के ज़रिए। ईजी कराना चाहिए उसे। तो बहुत से बच्चे हैं जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और बार बार वो बात भूल जाते हैं। आम इंसान है, जैसे याद करता है और बार बार वो भूलने की बीमारी है, उसको बार बार ही याद नहीं रख पाता, उसको भी ईजी करवा के अपनी मेडिसिन चालू आप करवा सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, तो उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि किसी को करंट लग जाएगा या किसी को दिक्कत आ जाएगी, ऐसी कोई बात ऐसी है नहीं। इसमें लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि लोगों तक वीडियो पहुँचे, लोग इससे अवेयर हो जाएं, लोगों को पता चले, लोगों के जो वहम है भरम है किसी चीज़ को लेके वो दूर हो जाएं, लोग डरे ना। जो हमारे समाज के अंदर मिथ बनी हुई हैं तो वो सारी दूर हो जाए। लोगों में बहुत सारी ऐसे मिथ हैं जिनको दूर करना बड़ा मुश्किल है। तो जो हमारा ब्रेन है ये क्या काम करता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। हमारे हाथ पांव चलते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हार्ट जो हमारा होता है ये एक पंप होता है जो पंप करता है, जैसे गाड़ी का पंप होता है। तो दूसरा जो हार्ट जो हमारा होता है पंप करके हमारा जो ब्लड है पूरे वेन्स में, ब्रेन में, लंग्स में, किडनी में, हर जगह ब्लड पहुंचाता है पंप करके। एक साइड से ब्लड आता है, दूसरी साइड से ब्लड निकलता है। और जो हमारा किडनी होता है ये एक फ़िल्टर होता है, जैसे किसी गाड़ी में तेल फ़िल्टर किया जाता है, ऐसे ये ब्लड को फ़िल्टर करती है, उससे बाथरूम बनता है। बाथरूम हमारे जो गंदे जो उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन वगैरह है बॉडी के अंदर निकलती रहती है, ऐसे टॉक्सिन है वो बाहर निकलते हैं, तो इससे वो किडनी जो है फ़िल्टर है। अब होप है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मैं आपकी भाषा में एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। और जो हमारा ब्रेन है ये कंप्यूटर का काम करता है। इसमें जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है और वो काम करता है। सॉफ्टवेयर में जैसे कोई दिक्कत आ गई, वायरस आ गया, तो फिर दौरे आने शुरू हो जाते हैं और भी चीज़ें बहुत सी शुरू हो जाती मानसिक। ऐसे ही जैसे एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आ जाए तो कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, वो अलग अलग एक्टिविटी करनी शुरू हो जाता है, हैंग होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारा दिमाग है। तो दिमाग हमारे से सारा ब्रेन से हमारे पूरा शरीर चलता है। एक साइड पे कभी दिक्कत आ गई तो उल्टी साइड पे लकवा मार जाता है। तो सारी याददाश्त को, बातों को याद रखना और सब ये हमारी ब्रेन के ज़रिए होता है। तो क्या होती है जी, ये मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी के लेके नई वीडियो में मिलते हैं सर। नो प्रॉब्लम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को ग्रुप में शेयर ज़रूर किया करें, आगे पहुंचाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले और लोग अवेयर हो सकें। हमारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो मैं हर वीडियो में बताता ही रहता हूँ, ऐसी बातें बताता रहता हूँ जो लोगों को नहीं पता है, कि हॉस्पिटलों के बारे में भी बताता हूँ कि आपके साथ क्या होता है, कहाँ पे आपके साथ धोखा होता है, ये चीज़ें सारी मैं बताता रहता हूँ। तो आप वीडियो देखा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने का।